लाइफ कम्स फुल सर्कल। मुझे नहीं पता था जब मैं फर्स्ट टाइम इंदर से मिली अपने मेकअप के लिए इन 2022, दैट वाज माय 16th एनिवर्सरी पार्टी, कि हम इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। धीरे धीरे करते करते हम ऑलमोस्ट एक फैमिली की तरह बन गए। Marine turning 2 is the big achievement for me as well as her. हर मदर अपने आप एक रोल में स्पेसिफिकली धनी होती है। नेचर ने एक मदर को उतनी पावर दी होती है, बट विद इंदर आई हैव सीन so much patience, so much challenges in her journey through pregnancy, through IVF, post delivery. Hats off to such a strong, motive mother, and no doubt she is best in her profession, whatever she is doing. I think हमारा पूरा लुधियाना is proud of her, and there would be so many brides and still looking for makeup with her, जो प्रोफेशनली इतना अच्छा कर रही है। वो पर्सनल लाइफ में क्या है, आज हम इंदर कौर से सुनते हैं। थैंक यू इंदर फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन टुडे। इट्स माय प्लेजर। एंड आपको याद है जब मैं पिछली बार 2022 में आपके पास आई थी? हाँ जी, हाँ जी। और आप वहां से लेके अब 2024 तक वी हैव मेहरीन इन आवर लाइफ, है ना? कितना ब्यूटीफुल और कितना बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। यू बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मदर। मैं सबको बताती हूँ। हाँ जी। तो कैसे है आपकी जर्नी? कैसी, हाउ वाज इट? जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे वहां से व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब मैं आईवीएफ का स्टेप लूंगी? देखो, एक जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली ना, तो वही था कि सारा मैंने आपको बताया कि मेरे साथ मैं मतलब कि कोई लुधियाना मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा था जिसके पास मैं ना गई हूँ। इवन कि थर्ड 3 IVF फेल के बाद तो अंदर से वही था कि होता ना कि दिल टूट जाता है कि नहीं अब नहीं मैं करवाऊंगी। बट जब मैंने आपसे है ना मिली, मैंने सारी आपको प्रॉब्लम शेयर की, फिर एक अंदर से एक विश्वास था कि नहीं चलो आपने आप ही कहते साईं बाबा जी ने आपको मेरे पास भेजा। तो बस एक ट्रस्ट के कारण और एक चांस था कि चलो लास्ट टाइम होएगा जो भी होएगा, ये चांस चले एक बार। अब मुझे याद है, आई रिमेम्बर आई थिंक 13 फेब को हमने मेकअप किया, 14 को यू वर इन माय ऑफिस। हाँ जी, है ना? एंड गॉड हैज बीन काइंड एंड यू कंसीव्ड इन योर फर्स्ट को। पर अब ये पूरे आपकी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी रही है। हाउ वाज इट इन देयर? आपने इतना बिजी करियर, इतना प्रोफेशनली, आप आई थिंक दिन की आप 8-9 ब्राइड्स रेडी करते हो एंड ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। व्हेन आई टोल्ड यू बेड रेस्ट, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी वी विल नॉट डिस्कस ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, बट इट वाज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क का मतलब जहाँ हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि यू नीड बेड रेस्ट। तो आप अपना, हाउ आर योर फीलिंग जब आपने अपना प्रोफेशन थोड़ा ब्रेक लिया? आई थिंक 7 मंथ पे भी डिलीवर्ड है ना? तो 7 महीने तो हमारी प्रेगनेंसी के हैं। तो वो 7 महीने में व्हाट वर यू फीलिंग कि क्या मेरी ब्राइड्स प्रोफेशन छोड़ के यू वर टुवर्ड्स फैमिली वे? देखो, प्रोफेशन में ये ना इतने सालों से कर रही हूँ मेकअप, बट एक कभी ना कभी एक कमी थी मेरी लाइफ में कि नहीं कुछ मिसिंग है ना, कि बेबी कह लो, ये ना एक नीड होती है, तो वो बेबी थी। बाकी सब कुछ था मेरे पास, बट एक बेबी की कमी थी। यू हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड टू, मैं मिली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक हस्बैंड सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी नहीं होता। बस वही डिसाइडेड किया, देन वही था, मुझे पता था कि अगर मैं ना मतलब कि ये चांस लूंगी तो मुझे बेड रेस्ट पे जाना होगा, मुझे अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, काम आज है, ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए हम सब कुछ भूल के बस एक गोल जो था ना कि लाइफ में कि मुझे बेबी चाहिए बस, और कुछ बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं यार। सो मदर्स लव इज द बिगेस्ट लव। आई थिंक गॉड ने जो मदर बनाई है, माँ बनाई है, उसमें तो मैं पेशेंट को समझाती हूँ पूरी मदर अर्थ एक माँ ने, हमारी धरती माँ ने उठाई है। तो हाँ जी, इन दर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेरीन्स लाइफ इज कमेंडेबल। कमेंडेबल इज द वर्ड। आई मीन आई हैव रिस्पेक्ट। मैंने इतना, उसके बाद जो उसकी पोस्ट डिलीवरी केयर थी, द रील्स यू शेयर समटाइम्स। दूसरी चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहूंगी, लोग बहुत लाइक दे वांट टू हाइड इट इज अ IVF बेबी। यू वर वेरी ओपन अबाउट इट फ्रॉम द फर्स्ट डे, सो दिस वाज वेरी नाइस। इनफैक्ट मैंने जितने भी पेशेंट्स हैं, बिकॉज यू आर एजुकेटिंग समबडी, तो आप इतना ओपन कैसे थे IVF के लिए? व्हाई डिड नॉट यू एवर से मैम मेरी फोटो नहीं लगाना, मेरी रीत मत लगाना? आपको पता है मेरा एज ए मेकअप आर्टिस्ट ना, तो मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं जो कोई आज की डेट में एक पेरेंट्स बनना बहुत डिफिकल्ट हो गया सबकी। तो वो ये सबकी प्रॉब्लम सुनना, फिर ना कहीं वो ये कि चलो मेरे साथ अगर अच्छा हुआ है या ना, मैं इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए, तो अगर कोई ठीक है तो क्यों ना, है ना? मैं उसके लिए एक कह लो एडमायर के तौर पे, या मेरे पास जब मैंने फर्स्ट अपनी डाली थी ना पिक्चर, जब अनाउंसमेंट किया था कि है ना एम ए प्रेगनेंट या आई हैव ए बेबी गर्ल, तो उस टाइम पे इतने मैसेजेस आए, इतने DMs आए, क्योंकि बिकॉज पीपल रियली लव, हाँ पीपल रियली लव। हाँ, I was in love with you जब मैं first time makeup. I have been to so many makeup artists, but
the comfort level you give to your clients. Now, let me tell you, जो आप एक comfort level देते हो, it speaks volumes. You treat everybody like bride, especially bride वाला जो makeup है, उस पर bride एक ही बार जिंदगी में तैयार होना है उस मेकअप के लिए. So there has to be no compromise in it. हाँ जी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मैं खुद नहीं करती, चाहे थोड़ा लेट हो जाए बट नहीं ना. हाँ तो आप मम्मी बनने के बाद now Mehreen is mostly in the studio with me and eyelashes के साथ खेलती है हाँ, भी. अरे वो शाम को आती है, बस मम्मा उसको पता है मम्मा मेकअप कर रही है. Of course अब ज्यादा enjoyable है seeing Mehreen playing around है. ज्यादा बस मुझे होता है मैं फटाफट मेकअप करूँ, उसको जाके मिलूँ या फिर नीचे ही. So if everybody is following Imdan, तो एक मेहरीन का भी इंस्टा पेज है. So we see आप उसकी हर त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो तीज है, लोहड़ी है. She celebrated. ये जो टाइम है ना ये कभी नहीं वापस आएगा, तो उसके हर मेमोरीज को कैच करके निकलो. इंदर यूर अ स्टार. हमने तो लड़कियों की लोहड़ी भी मेहरीन की उस पे देखी. इट वाज सो ब्यूटीफुल. अभी तक लोग लड़कों की ये लोहड़ी मनाते हैं. दिस वाज आवर गर्ल्स लोहड़ी. इट वाज वेरी नाइस पार्टी. हाँ जी. इन द लास्ट क्वेश्चन, आप स्ट्रगलिंग मदर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं आज के डेट में ना, मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना. जैसे मैं देख रही हूँ कपल्स है ना, जिनके एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने मिसकैरेजेस हो चुके हैं. बट आप वेट मत करो, ठीक है. अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी इतनी है ना आगे चली गई है, बस सोच समझ के. अब अगर अपनी बॉडी आप किसी डॉक्टर को दे रहे हो ना, प्लीज सोच समझ के उसके बारे में सर्च करके, ठीक है, फिर जाना. मेरे बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस थे, बट मुझे बस एक ही माइंड में था कि मुझे बेबी चाहिए तो बस चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँ. फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है. और आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, बस फेथ करके जाओ, खुद पे फेथ रखो और डॉक्टर पे फेथ रखो. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.